इसका रास्ता किस तरह से निकले, इस लड़ाई को किस तरह से हम लोग कमज़ोर करें। तो कमज़ोर करने में सबसे बड़ी चुनौती हमारे शिक्षक जो अवसाद में थे उनको बाहर निकालने की थी। आप 1 सितंबर के बाद चाहे हमारे वीडियो को देख लीजिए, लाइव को देख लीजिए, चाहे हम लोग आपस में कहीं बात की हो, चाहे हम लोगों के संघर्ष को देख लीजिए, हमारे राजेश सिंह के आप फेसबुक पर देख लीजिए, चाहे संतोष सिंह बघेल के, हम लोगों ने न तो कोई नकारात्मक पोस्ट डालने का काम किया और इसके साथ ही साथ हम लोग सकारात्मक पक्ष पर अपना प्रयास किए। कहीं भी कोई गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता था, कोई गलत तरीके से व्याख्या करता था, कहीं कोई गलत तरीके की न्यूज आती थी, तो हम लोग तुरंत आकर के अपने शिक्षक साथियों को उसके बारे में हम लोग जागरूक करते थे कि ये गलत है, आप लोग घबराइए मत, आपकी टीम आपके साथ है, आपको विजय अवश्य मिलेगी। इसके अलावा तमाम शिक्षक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया, हम लोगों ने भी 24 नवंबर को किया। तो ये हम लोगों ने विधायी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, हमारे देवेंद्र सिंह जी जो एमएलसी हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हम लोगों को आज यहाँ तक, उनकी एमएलसी साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो हर समय कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले व्यक्ति हैं। और आश्चर्य तो तब होता है कि जब ये पता चलता है कि हमारे एक एक पोस्ट को वो वॉच करते हैं, हमारे लाइव सेशन को वो देखते हैं और उसके बाद फ़ोन करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, जहां मेरी ज़रूरत हो जहां बताओ। जिस दिन अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर किया तो सबसे पहले फ़ोन करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो हमारे एमएलसी साहब थे। तो ऐसे व्यक्ति को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे देखिए जितेंद्र किया है, ये बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कोई छलांग लगा रहे हैं, कोई एक नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। एक जैसा कि हम लोग बताया कि संगठनों के माध्यम से सबको हम लोगों ने एक प्रयास किया कि सब लोग इस मुद्दे पर एक आए, क्योंकि हमारा शिक्षक समाज भी इस समय टेट और नॉन टेट के उलझन में पड़ा हुआ है। टेट वाले साथी अलग रास्ते उनके अवसाद में जा रहे हैं तो नॉन टेट वाले अलग लाइन खींच रहे हैं, टेट वाले अलग लाइन खींच रहे हैं, नॉन टेट वाले अवसाद में जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें जब आई तो निश्चित रूप से ये लगा कि नहीं, आज की परिस्थिति में हम भी चूंकि उसी से हम लोग भी उसी से गुजर रहे हैं, हम लोग भी नॉन टेट शिक्षक साथी हैं। 29 जुलाई 2011 के पहले हमारी नियुक्ति है। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है, न हमारे पास पेंशन है, न हमारे पास कोई और व्यवस्था है। कई नौकरियों को छोड़ करके हम लोगों ने इस जॉब को चुना। अगर इस जॉब में भी अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इसके बाद हमारे लिए क्या होगा। लेकिन हम लोगों ने अवसाद में जाने का काम नहीं किया, ये परिस्थितियों का सामना किया, परिस्थितियों को लड़ने का प्रयास किया और हमेशा जो है हम लोग लड़ करके, इन परिस्थितियों से लड़ करके, जूझ करके, जो भी अच्छा रास्ता मिला, सांसदों से मिलने का कार्यक्रम हो या जहां भी जो भी चीजें हो, हर जगह हम लोगों ने एक अभियान चला करके शिक्षक संगठन के माध्यम से एक प्रयास किया और उसकी परिणति है, आप दिख रही है। आप देख रहे हैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम ही लोगों के तरफ से देवेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा रिव्यू का गया, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, चाहे वो 24 नवंबर के धरने के बाद 10 दिसंबर को धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की बात हुई हो। तो एक जो चीज़ें निकल करके आई, जब हम लोगों को 10 दिसंबर 2025 में ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्लियर किया कि हमारी व्यवस्था, वो सबसे पहले हम न्यायिक व्यवस्था में जुटेंगे, वहाँ प्रयास करेंगे। हम एनसीटी के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं और जो हमारे उसमें शिक्षा मंत्रालय से संबंधित जो है उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि जवाब दिया जाए, काउंसलर खड़े किए जाए, तो हम न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जीत का प्रयास करेंगे। तो उसी दिन हम लोगों के दिमाग में आया कि नहीं, अब हमको न्यायिक व्यवस्था के लिए जुटना है। अब ये बात आती है कि इस व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। न्यायिक सुप्रीम कोर्ट में जाना, खड़े होना, लड़ना, साधारण वकील की फीस बहुत ज़्यादा वहाँ है। अब बड़े बड़े वकील की फीस तक जाते जाते तो हम लोगों को अब वो हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरह से जुड़ करके इसको किया जाए। हमने अपने
कई संगठन में ये हुआ कि वो इनको कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि फेस वैल्यू वकील इसी महीने में हो जाएंगे। तमाम तरह की चीज़ें देखने के बाद जब दिसंबर बीत गया तो हम लोगों ने निर्णय किया कि, और निर्णय कैसे किया ये भी बता रहा हूँ कि प्रमोद तिवारी जी से हम लोग उनको धन्यवाद देने गए, उनसे मिलने गए, धन्यवाद देने गए, तो उन्होंने सिंघवी सर से बात करा दी, अभिषेक मनु सिंघवी सर से, और उन्होंने कहा कि उनका जो फीस वगैरह है उसमें कोई वो समझौता नहीं करते हैं, लेकिन हम अगर बात करेंगे तो आपका वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उसी समय उनसे, जब प्रमोद तिवारी सर से, जो सांसद जी हैं, बड़े आदर के साथ मैं उनका नाम लेना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने 3-4 जगह तुरंत फ़ोन घुमा करके बात किया कराया, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से ऐसे लोग जो है हमारे इस लड़ाई में सहयोग करेंगे। और उसी दौरान जब सिंघवी सर से बात हुई तभी हम लोगों के मन में आया कि अगर अब इतना रास्ता हो गया है तो हम लोग मिल करके प्रयास करेंगे। फिर हमारे जो भी सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनको जानकारी बहुत ज़्यादा इस समय है, हम लोगों ने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि थोड़ा कठिन है उनको हायर करना, उनकी मिलने का तरीका उनका अलग होता है, ब्रीफिंग फीस होती है, ये होता है, वो होता है। तो हमने कहा लेकिन आप प्रयास करिए, अगर हो सकेगा तो हम लोग करेंगे। और उन्होंने कहा ठीक है, तब आप इतना तैयार होकर के आइए। तो हम लोगों को लगा कि चलिए, लेकिन विश्वास करिए कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन, हम लोगों ने जब ये बात अपनी लीगल टीम के जो मेंबरान थे, जो हमारे जौनपुर के कुछ हमारे शिक्षक साथी थे, जब हमने कहा तो विश्वास करिए कि जो हमारा ब्रीफिंग का और जो वहाँ जो था 1-2 दिन में ही हमारे सम्मानित शिक्षक साथियों ने व्यवस्था कर दिया। तो हमें लगा कि हम लोगों को पीछे नहीं रहना है। उनका विश्वास, आपका प्रेम, आपकी जो भी एक इंटरनल लगाव इधर 3-4 महीने में हुआ, आपने उसकी परिणति जब दी तो विश्वास हो गया कि हम लोग अब पीछे रहने वाले नहीं हैं। और उसी समय डिसीजन लिया गया, हम लोग गए। ये बात अलग है कि 1 हफ्ते 8 दिन हम लोगों को वहाँ रुकना पड़ा उनसे मिलने के लिए, लेकिन जब 14 जनवरी को हम लोगों की मुलाकात वहाँ हुई अभिषेक मनु सिंघवी सर से, उनके जब हमारे सीनियर एडवोकेट हेगड़े सर के द्वारा जब उनको सारी चीज़ें बताई गई, तो उस चीज़ को जब उन्होंने इंटरप्रिटेशन उसका ब्रीफिंग करना शुरू किया, और जब एक एक चीज़ को जब सिंघवी सर ने कहा, तब मुझे लगा कि फेस वैल्यू वकील जो होते हैं देश के, वो ऐसे नहीं होते। जरूर इनके अंदर कुछ क्वालिटी है। हम लोग तो दूर से कभी सुने नहीं थे, देखे नहीं थे, लेकिन जब वहाँ हम लोगों ने इसको एनालाइज किया तब पता चला कि नहीं। और हमको उसी दिन लग गया, विश्वास करिए, हमको उसी समय लग गया कि अभिषेक मनु सिंघवी जी अगर हमारे वकील खड़े हो गए हैं तो हमारी विजय सुनिश्चित है।